क्या सच में भूत होते हैं? भूत दिखते कैसे हैं? भूतों को लेकर साइंस ओझा तांत्रिक का क्या विचार है? भूतों की कहानियां हर धर्म में होती है, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल्स बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने का भी अनुभव करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस और ओझा तांत्रिक और नॉर्मल इंसानों का व्यू और भूतों की एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो भूत प्रेत चुड़ैल आत्माओं में विश्वास करते हैं और उनसे डरते हैं। उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। आपको ऐसी बहुत जगह मिल जाएगी जहाँ पर भूत प्रेत जादू टोना करने की बातें की जाती है या फिर भूत भगाने का काम किया जाता है। कई बाबा तो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान भूत भगाने तक का दावा करते हैं। मौत के बाद की जिंदगी को भी मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या असल में भूत होते हैं? भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास रखने वाले आत्माओं को अलौकिक मानते हैं, यानी एक सुपरनेचुरल पावर मानते हैं। मतलब जिसके पास सुपरनेचुरल पावर है वो आत्मा ही हो सकती है, जिनको लोग व तांत्रिक ओझा भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब और अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती है। दरवाजों का खुलना या बंद होना, किसी अपने करीबी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना और ऐसी बहुत सी सेंसिटिव घटनाएं। हर व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में भूत प्रेत आत्माओं को सबसे ज्यादा मानते हैं और इसको लेकर बहुत ज्यादा जादू टोना होता है। लेकिन भारत के बाहर भी मैक्सिको, यूएसए, जर्मनी और फिलीपीन जैसे देशों में जादू टोना खूब दबाकर किया जाता है। मैक्सिको में कैटेमाकी शहर बहुत खूबसूरत है, यहाँ पुरुषों द्वारा जादू टोना खूब किया जाता है। यूएसए में एक ऐसी जगह न्यू ऑरलियंस, वो अमेरिका में काला जादू का गढ़ माना जाता है। बहुत पहले यहाँ मैरी लाउवेल नाम की एक महिला थी जो कि काला जादू किया करती थी। उसी को फॉलो करते हुए लोग यहाँ पे काला जादू किया करते हैं। नॉर्थ जर्मनी में हर्ज माउंटेन पर काला जादू करने की एक्टिविटी की जाती है। वहाँ के लोगों का मानना है कि हर साल 30 अप्रैल के दिन यहाँ पे आत्माएं चुड़ैलें आती हैं। फिलीपींस देश में लोग जादू टोना को कुलम कहते हैं और जादू टोना करवाने वाले या सीखने वाले को मंगुकुलम कहते हैं। यहाँ पर लकड़ी से बनी गुड़िया पर जादू टोना किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या किसी ने भूत देखा है या सिर्फ यह मन का ही वहम है। घोस्टली एनकाउंटर द हंटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ, यह एक किताब का नाम है जो कि साल 2016 में लिखी गई थी। इस किताब में कई लोगों के द्वारा भूतों को एक्सपीरियंस किए जाने वाली घटनाएं लिखी हुई हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग बहुत से लोग इस बात को लेकर प्रूव नहीं करते हैं कि उन्होंने सच में ही भूत देखा है या फिर कोई नॉर्मल एक्टिविटी भी हुई है नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी है वो भूत की इमेज से नहीं मिलती है। ज्यादातर लोगों ने यह एक्सपीरियंस किया और कहा कि उन्होंने केवल ऐसी चीजें और घटनाएं केवल महसूस की है। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। यह रहस्यमय, डरावनी या हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इनमें भूतों की इमेज बिल्कुल नहीं दिखी। ऐसे में साइंस क्या कहता है? भूतों को लेकर साइंस का दृष्टिकोण हमेशा अलग ही रहा है। साइंस मानता है कि क्या ये कोई वस्तु है, क्या ये किसी मैटर में से पार हो सकते हैं, या दरवाजों को खोल या बंद कर सकते हैं, या वो किसी चीज को उठा या फेंक सकते हैं। अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में ही क्यों दिखती है? घोस्ट हंटर भी अलग अलग तरीके से भूतों और आत्माओं की मौजूदगी का पता करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भूतों की मौजूदगी या फिर उनको पकड़ने में ज्यादातर वैज्ञानिक तरीके ही होते हैं। भूतों को देखने या फिर उनकी मौजूदगी का पता करने के लिए आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीनें यूज की जाती हैं, जैसे कि गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, आयरन डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। अभी तक इन यंत्रों ने भी घोस्ट को पकड़ा या फिर उनकी मौजूदगी का पता नहीं लगाया है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आग की लपटें भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन घर की एलपीजी गैस में ज्यादातर नीली लाइट ही निकलती है। तो क्या सिलेंडर में भूत हैं या उनके किचन में भूत रहते हैं? अभी तक साइंस के पास कोई ऐसी मशीन या टेक्निक नहीं बनी जिससे भूत को देखा या पकड़ा जा सके या उनके होने की एक्टिविटी को देखा जा सके। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए होते हैं कि लोगों के फोटोग्राफ्स या फिर वीडियो में भूतों की रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन इस चीज के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साइंस इन फोटोग्राफ्स या फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग के जरिए इन पर रिसर्च कर सके। क्योंकि आजकल ऐसे ऐप्स भी मौजूद हैं जिनसे आप अपनी खुद की डरावनी इमेज या फिर वीडियो बना सकते हैं, जिनके जरिए आप एक डरावनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस के हिसाब से अगर कोई एनर्जी है तो इंसानों के मरने के बाद एनवायरनमेंट में ही समा जाती है। ना तो वो किसी इंसान की तरह घूम फिरती है, ना उसका कोई रूप होता है और ना ही उसको कोई देख सकता है और पकड़ सकता है। इसे कोई भूत पकड़ने वाला ओझा तांत्रिक या घोस्ट हंटर भी नहीं देख सकता, ना रोक सकता है। ऐसे लोग अपने आप को सुपरनेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा हो या भूत को पकड़ लिया हो, क्योंकि शरीर से निकलने वाली एनर्जी इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी है जो कि इसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन सच तो यह है कि नहीं तो साइंस के पास और ना ही किसी ओझा तांत्रिक के पास भूतों की मौजूदगी को लेकर कोई ठोस आंसर नहीं है। अगर असल में भूत है भी है तो साइंस के पास ऐसी कोई एडवांस मशीन नहीं बनी है जिससे भूत को डिटेक्ट किया जाए या फिर पकड़ा जाए, और नहीं ओझा तांत्रिक के पास कोई समाधान है।